दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी शक्तिशाली या अमीर हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि वह कहां गया, बल्कि यह होता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह हमें देख रहा है? क्या वह हमारे घर वापस आता है? क्या उसकी आत्मा पीड़ा में है या शांति में? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां कोई शरीर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, बस कर्म होते हैं और उनके अदृश्य परिणाम। मृत्यु के क्षण में आत्मा देह से निकलती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक पक्षी पिंजरे से निकलता है। लेकिन पहली बार वह पक्षी उड़ नहीं पाता, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि पिंजरा टूट चुका है। वह अपने शरीर को देखता है, परिजनों को रोते हुए देखता है, अपनी चिता की तैयारी होते हुए देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि यह सब उसके लिए हो रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, बस लोग उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। यह उसकी समझ से बाहर होता है और तभी आते हैं यमदूत, दो दिव्य प्राणी जिनका स्वरूप सांसारिक नहीं होता। न वह काले होते हैं, न लाल आंखों वाले, बल्कि उनका स्वरूप उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने पवित्र जीवन जिया हो उसे यमदूत शांत शांतिदायक रूप में दिखाई देते हैं, जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर साथ ले जाने वाले दो संत पर। जिसने अधर्म और पाप का जीवन जिया हो उसे वही यमदूत भयानक और भयावह लगते हैं, जैसे दो दंडाधिकारी जिनके हाथों में आग है और आंखों में सवाल। मृत्यु के बाद यह यमदूत आत्मा को तत्काल यमलोक नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 24 घंटे तक आत्मा को यमदूत वहीं स्थान पर रखते हैं जहां उसके शरीर का अंतिम संस्कार होना होता है। क्यों? क्योंकि यह वह काल होता है जब आत्मा अपने कर्मों का पहला दर्शन करती है। इस दौरान आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन चलचित्र की तरह दिखाया जाता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी तर्क के। बस हर कर्म की स्मृति उसकी ऊर्जा के साथ सामने आती है, जिसे तुम भूल गए, जिसे तुमने नजरअंदाज किया, जिसे तुमने छोटा सा झूठ, एक बार की चोरी या बस मजाक कहा था। हर पल, हर क्रिया, हर संकल्प अब तुम्हारे सामने खड़ा होता है। यह कोई दंड नहीं, यह प्रकाश है जहां आत्मा खुद को देखती है जैसा वह सच में थी। और यह सब होता है जब शरीर अग्नि को सौंपा जाता है। चिता जल रही होती है, पर आत्मा उस चिता को नहीं देख रही होती। वह देख रही होती है अपने कर्मों की आग को। वो देख रही होती है कि किसके लिए उसने आंसू छोड़े और किसके लिए उसने आंसू लाए। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने घर वालों के बहुत पास होती है। वह उनके मन की हर बात सुन सकती है, वह उनके दुख को महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यह सबसे बड़ी पीड़ा होती है। एक माँ की आत्मा देख रही है कि उसका बेटा रो रहा है, लेकिन वह उसे छू नहीं सकती। एक पत्नी की आत्मा देख रही है कि उसका पति उसके कपड़े समेट रहा है, लेकिन वह उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए संस्कारों का समय, प्रार्थनाओं का समय और मौन का समय आत्मा के लिए सबसे भारी होता है। इस समय यदि परिजन शांति का जाप करें तो आत्मा को थोड़ी दिशा मिलती है। वह जानती है कि अब उसका अगला पड़ाव आ रहा है। और फिर जब चिता की आग बुझने लगती है और रात ढलती है तो यमदूत धीरे से आत्मा को कहते हैं, अब चलो, तुम्हें अपने कर्मों का पथ दिखाना है। और आत्मा उस घर को एक बार अंतिम बार देखती है जहां उसने जन्म लिया। हंसी थी, झगड़े थे, मोह था। वो घर अब सिर्फ एक स्मृति बन जाता है और यहीं से आत्मा की 31 दिन की रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। यमदूत आत्मा को सूक्ष्म मार्ग पर ले जाते हैं जहां कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ स्पंदन, आवृत्ति और कर्मों की गंध होती है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। वह अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच अदृश्य रूप से मौजूद रहती है। वह देखती है कि कौन उसके जाने से टूटा है और कौन दिखावे का आंसू बहा रहा है। वह जानती है किसने सच में उसे प्रेम किया और किसने उसके जाने की प्रतीक्षा की थी। इन 13 दिनों को पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध की प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन 13 दिनों में यदि घर वाले सच्चे मन से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें तो आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अगर घर में कलह हो, अश्रद्धा हो या कोई उपेक्षा हो तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। वह बार बार लौटती है अपने बिस्तर के पास, अपने कपड़ों के पास, उस तस्वीर के पास जिसमें वह कभी मुस्कुराया करती थी।
गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक मार्ग पर भेजा जाता है। यह तय होता है उसके जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार। इन मार्गों को कहा गया है, पहला आर्च मार्ग। यह वह मार्ग है जो धार्मिक, तपस्वी और सत्यनिष्ठ आत्माओं के लिए खुलता है। इसे स्वर्ग मार्ग या देवयान मार्ग भी कहते हैं। आत्मा इस मार्ग से ऊर्ध्वलोक की ओर जाती है, जहां सुख, शांति और दिव्यता होती है। दूसरा धूम मार्ग। यह वह मार्ग है जहां आत्मा पितृक की ओर जाती है। ना पुण्य बहुत ज्यादा, ना पाप बहुत भारी। ऐसे जीवों को यह मध्यवर्ती लोक मिलता है। यहां आत्मा विश्राम करती है, अगली यात्रा या पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह वह मार्ग है जिसे पापी आत्माओं के लिए तैयार किया गया है। इसे नरक मार्ग कहते हैं। यहां आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कठिन दंड भोगना पड़ता है। लेकिन इन तीनों मार्गों से पहले आता है एक खतरनाक पड़ाव, जिसे पार किए बिना कोई आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। इस पड़ाव का नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन अत्यंत भयावह रूप में किया गया है। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा की नदी है। यहां आत्मा को स्वयं के कर्मों की धारा में उतरना होता है। जिसने जीवन में दान, सेवा, सत्कर्म किए हों, वह आत्मा इस नदी को पार कर जाती है, जैसे कोई संत गंगा के जल में स्नान करता हो। लेकिन जिसने अधर्म, लोभ, हिंसा और मिथ्या आचरण किया हो, वह आत्मा वैतरणी में गिरती नहीं, वह उसमें फंसती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी आत्मा के लिए वैतरणी नदी रक्त, कीचड़ और कीटाणुओं से भरी होती है। उसके जल में होते हैं भूखे मगरमच्छ, भयंकर सर्प और ऐसे जीव जिनकी आंखों से आग और मुख से शाप निकलता है। वैतरणी में प्रवेश करते ही आत्मा को लगता है मानो सूर्य की 12 किरणें उसके ऊपर एक साथ जल रही हों। वह चीखती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसके शरीर पर मांस नहीं, सिर्फ स्मृति होती है। लेकिन उस स्मृति को चीरकर वैतरणी की लहरें उसे घसीटती हैं। जो आत्मा इस वैतरणी को पार नहीं कर पाती, वह यमलोक तक नहीं पहुंचती, बल्कि अधर में अटकी रहती है। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है कि जीवन में गाय, ब्राह्मण, पवित्र जल और वास्तविक सेवा का महत्व समझो, क्योंकि यही चीजें वैतरणी के समय तुम्हारी नाव बनती हैं। और जब आत्मा किसी तरह वैतरणी पार कर लेती है, तो वह पहुंचती है उस द्वार पर जहां यमराज की सभा होती है। लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं, यह एक ऊर्जा चक्र है जहां आत्मा की गति अचानक रुक जाती है। उसके सामने एक विशाल भवन होता है जिसके स्तंभ समय के हैं और दीवारें कर्मों की। यहीं पर होता है आत्मा का मूल्यांकन। गरुड़ पुराण बताता है कि यमराज केवल न्यायाधीश नहीं है, वे धर्म स्वरूप, विचारशील और करुणामयी हैं। उनका स्वरूप तेजोमय है, ना क्रोधी, ना राक्षसी, बल्कि शांत, गंभीर और आत्मा के अंतर्मन को पढ़ लेने वाला। जब आत्मा उनके सामने लाई जाती है, तो वह वहां अकेली नहीं होती। वहां होते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास आत्मा के हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा होता है। उनकी पुस्तक कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, वह आत्मा के भीतर के विचारों को भी दर्ज करती है। जो तुमने सिर्फ सोचा था पर कभी कहा नहीं, जो तुमने चाहा था पर कभी किया नहीं, वह भी उस ग्रंथ में लिखा होता है। चित्रगुप्त उस आत्मा का पूरा जीवन यमराज के सामने खोलते हैं और आत्मा अपने ही जीवन को अपने ही न्याय की प्रतीक्षा में देखती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पाप पुण्य का हिसाब संख्या में नहीं, गहराई में होता है। एक व्यक्ति ने एक बार किसी भूखे को अन्न दिया, लेकिन पूरे प्रेम से दिया, तो वह एक पुण्य 1000 पापों को धो सकता है। और कोई व्यक्ति रोज पूजा करता रहा, लेकिन अहंकार में डूबा रहा, तो वह पुण्य फल नहीं देता। यहां छल नहीं चलता, यहां तर्क नहीं चलता, यहां सिर्फ सत्य चलता है। फिर आता है वह क्षण जब निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग, पितृक या नरक में से किस दिशा में भेजा जाएगा। अगर आत्मा ने अत्यंत पुण्य किए हो, तो यमराज स्वयं उठकर खड़े होते हैं और उसे देवदूतों के साथ स्वर्ग के द्वार तक विदा करते हैं, जहां अप्सराएं स्वागत करती हैं और आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन होती है। लेकिन अगर आत्मा ने पापों से भरा जीवन जिया हो, तो उसके सामने खुलता है नरक का मार्ग। गरुड़ पुराण कहता है कि नरक कोई एक स्थान नहीं, बल्कि अनेकों लोक हैं। हर एक विशेष पाप के लिए एक विशेष दंड है। अब आप सुनिए उन नरकों के नाम और किस पाप की आत्मा को वहां भेजा जाता है। पहला तामिश्र, वे लोग जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, भाई का हिस्सा छीनते हैं या किसी स्त्री का शोषण करते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। यहां आत्मा को लोहे की रस्सियों से बांधकर घना अंधकार दिखाया जाता है।
जहां समय, ध्वनि और चेतना सब छीन ली जाती है। दूसरा, अंधता मिश्र। यह नरक उन्हें दिया जाता है जो झूठे वचनों से दूसरों को धोखा देते हैं, विशेषकर गुरु, शिष्य या जीवन साथी के रिश्तों में। यहां आत्मा को लगातार भ्रम में डाला जाता है। वह बार बार गिरती है, टकराती है और चेतना खोती है। तीसरा, रौरव नरक। यहां वे आते हैं जिन्होंने दूसरों को हिंसा, सताना या जानबूझकर पीड़ा देना चुना हो। गरुड़ पुराण कहता है यह नरक उबलते तेल, दहकती अग्नि और कांच जैसे पत्थरों से भरा है, जहां आत्मा की हर संवेदना जीवित रखी जाती है। चौथा, कुंभिपाक नरक। शिकारी, कसाई और वे लोग जो जानवरों की हत्या केवल स्वाद या शौक के लिए करते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। इस नरक में आत्मा को उबलते तेल में डुबोया जाता है, बार बार जब तक चेतना पूरी तरह बिखर न जाए। पांचवा, कालसूत्र नरक। यहां वह लोग आते हैं जिन्होंने जीवन में अपने बड़ों का अपमान किया, गुरु की अवज्ञा की या माता पिता को कष्ट पहुंचाया। यह नरक अग्नि की लपटों से भरा होता है, जहां आत्मा को बिना विराम जलते हुए लोहे पर चलाया जाता है। छठा, असिपत्र वर्ण नरक। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया, लोगों को गुमराह किया या आध्यात्मिक सत्ता का दुरुपयोग किया, उनके लिए यह सबसे कठोर नरक है। यह एक कांटों से भरा वन है जहां आत्मा को दौड़ाया जाता है और हर पत्ता तलवार की धार की तरह चीर देता है। और ऐसे ही 28 से भी अधिक नरक लोग गरुड़ पुराण में वर्णित हैं, हर एक आत्मा के किसी न किसी दोष को शुद्ध करने के लिए। लेकिन यह दंड स्थायी नहीं होते। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि नरक एक शुद्धिकरण केंद्र की तरह होता है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि आत्मा अगला जन्म किस रूप में लेगी? क्या वह फिर से मानव शरीर प्राप्त करेगी या किसी और योनि, पशु, पक्षी, कीट या वृक्ष में? इसका उत्तर केवल एक ही बात पर निर्भर करता है, उस आत्मा की कंपन शक्ति, अर्थात उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो उसके कर्मों और संस्कारों से बनी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। इनमें से केवल एक योनि, मानव योनियां ही ऐसी है जिसमें आत्मा को कर्म सुधारने, मोक्ष पाने और ब्रह्म को जानने का अधिकार है। बाकी 83,79,999 योनियां केवल कर्म भोग की योनियां हैं, जहां आत्मा को सोचने का अवसर नहीं होता, सिर्फ भुगतने का क्रम चलता है। जब कोई आत्मा अपने पापों का फल नरक में भोग चुकी होती है, तब चित्रगुप्त और यमराज मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब यह आत्मा किस शरीर में जन्म के योग्य है। यदि आत्मा ने कुछ पुण्य शेष छोड़े हो या पिछले जन्मों में किया गया कोई एक सच्चा कर्म बचा हो, तो उसे मानव जन्म का अवसर फिर से दिया जा सकता है। पर यदि उसकी चेतना अभी भी स्वार्थ, हिंसा, लोभ या अहंकार से ग्रसित हो, तो उसे भेजा जाता है उन योनियों में जहां उसकी चेतना के अनुरूप शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण में उदाहरण दिए गए हैं। जिसने क्रूरता दिखाई, उसे मांसाहारी जानवर के रूप में जन्म मिलता है। जिसने लोभ किया, वह कीट, चूहा या भिक्षा के लिए तड़पता हुआ पक्षी बन सकता है। जिसने कामुकता में जीवन गंवाया, वह आत्मा कुत्ते, सुअर या अन्य नीच योनियों में जाती है। जिसने धर्म का अपमान किया या गुरु का अनादर किया, उस आत्मा को पत्थर, पेड़ या निर्जीव वस्तु के रूप में स्थिर कर दिया जाता है। लेकिन जो आत्मा एक बार भी सच्चे हृदय से सेवा, दया या प्रेम का अनुभव कर चुकी हो, उसे मानव शरीर प्राप्त करने की संभावना बनी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ आत्माएं नरक से नहीं डरती, क्योंकि वे सोचती हैं कि दंड भोग कर सब समाप्त हो जाएगा। परंतु सच्चा भय भटकती आत्मा का होता है, जो न नरक में पूरी तरह प्रवेश कर पाती है और न पुनर्जन्म में। ऐसी आत्माएं अधर में अटक जाती हैं। वे भूत, प्रेत या पिशाच योनि में भटकती हैं। ये आत्माएं ना शरीर त्याग पाती हैं, न शरीर प्राप्त कर पाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत या प्रेत वे आत्माएं बनती हैं जो मृत्यु के समय अत्यधिक मोह, क्रोध या वासना में डूबी हुई थीं, जो अपनी संपत्ति से चिपके रहे, जो अपने घर को छोड़ नहीं पाए, जो अपनी इच्छाओं के अधूरे छूट जाने से तड़प उठे, वह आत्मा अधूरी रह जाती है। ऐसी आत्मा फिर किसी विशेष तिथिवार या जगह पर बार बार प्रकट होती है, और जब तक उसका मोह नहीं टूटता, वह पुनर्जन्म नहीं ले पाती। इसीलिए गरुड़ पुराण में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म आत्मा को इस चक्र से मुक्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। इन तिथियों पर जब पवित्र जल, तिल और मंत्रों से तर्पण दिया जाता है,
तो आत्मा को एक दिव्य संकेत मिलता है कि अब वह आगे बढ़ सकती है। और फिर जब सब कुछ पूर्ण हो जाता है, जब आत्मा ने नरक भोग, जब मोह टूट चुका, जब संस्कार संपन्न हो गए, तो आत्मा प्रवेश करती है पुनर्जन्म के गर्भ द्वार में। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का क्षण शुद्ध विज्ञान और अदृश्य ऊर्जा का मिलन है। जब आत्मा किसी गर्भ को चुनती है तो वह केवल माता पिता नहीं चुनती, बल्कि उन कर्मों की भूमि चुनती है जहां उसे अगला पाठ सीखना है। और जैसे ही वह आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, वह अपना पूर्व जन्म भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वह अब फिर से माया के आवरण में प्रवेश कर चुकी होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब गर्भ में आती है तो वह केवल शरीर नहीं लेती, वह अपने पुराने कर्म, अधूरी इच्छाएं और अर्जित संस्कार लेकर आती है। गर्भ में आने के पहले क्षण में ही वह जानती है यह जीवन उसे क्यों मिला है। वह जानती है कि किसे उसका पिता बनना है, कौन उसकी माता होगी और किस प्रकार के दुख या सुख उसका इंतजार कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गर्भ के अंदर आत्मा पूर्ण रूप से चेतन होती है। वह मां के हर भाव को महसूस करती है। मां का डर, उसका प्रेम, उसका भोजन, उसका ताप सब आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर असर करता है। यहां तक कि मां के बोले गए शब्द गर्भस्थ आत्मा के मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गर्भावस्था में माता को भागवत, रामायण, गीता या सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि तब आत्मा को दिव्य संस्कार मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भस्थ आत्मा हर दिन एक श्लोक जपती है जिसे जन्म वरण मंत्र कहते हैं। नाहम देहो नामे देव बुद्धिर आत्मा न छात्माना कर्म ना जायते जंतु कर्मणा एव विलयते। इसका अर्थ है, मैं यह शरीर नहीं हूं, न यह बुद्धि में आत्मा हूं। कर्मों के कारण मैं जन्म लेता हूं और उन्हीं कर्मों के कारण विलीन होता हूं। यह आत्मा का जागरण होता है। गर्भ के 9 महीनों में वह धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की छाया से बाहर निकलती है, लेकिन अंतिम महीनों में जब उसका शरीर सघन होने लगता है तो वह भयभीत हो जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे फिर से जाल में बांध रहा हो। और ठीक जन्म से पहले एक क्षण ऐसा आता है जब वह सब कुछ याद कर लेती है। अपने पुराने जीवन की अंतिम सांस, अपनी मृत्यु की पीड़ा, अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म, अपने प्रियजनों के चेहरे, वो सब कुछ उसकी चेतना में कौंध जाता है। और तब वो आत्मा ईश्वर से एक वादा करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से पहले आत्मा प्रभु से कहती है, प्रभु, इस बार मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, इस बार मैं मोह से नहीं बंधूंगा, मैं सत्य को पहचानूंगा और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करूंगा। परंतु जैसे ही वह आत्मा जन्म लेती है, उसकी पहली सांस के साथ, उसकी पहली चीख के साथ माया का आवरण उस पर गिर जाता है। उसे दूध चाहिए, फिर क्रीड़ा, फिर खिलौने, फिर अहंकार, और धीरे धीरे वह वादा भूल जाता है जो उसने प्रभु से किया था। गरुड़ पुराण कहता है कि यही विस्मरण संसार का सबसे बड़ा जाल है। जन्म केवल एक शरीर लेने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की पुनः परीक्षा का आरंभ है। जो आत्मा इस बार अपने भीतर के वचन को याद रखे, जो माँ बाप, समाज और लोभ के बीच भी अपने असली कार्य को पहचान ले, वही आत्मा इस जन्म में मोक्ष की ओर बढ़ती है। लेकिन जो आत्मा फिर उसी मोह, भोग और भ्रम में डूब जाए, उसे फिर मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि यदि एक बार मानव जन्म मिलने के बाद भी आत्मा चेतना में न जगे, तो अगली बार उसे पशु, पक्षी या कीट के रूप में फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह केवल उन आत्माओं को मिलता है जो अनगिनत योनियों में भटक कर कभी तप, कभी तड़प और कभी तिरस्कार से गुजरी हो। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि केवल जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं। अब आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। वह फल जो उसने पिछले जन्मों में बोया, अब इस जीवन में अंकुर बनकर उगता है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध वह कर्म फल है जिसे कोई टाल नहीं सकता, ना साधना से, ना व्रत से, ना तीर्थ से। कोई बच्चा जन्म लेते ही विकलांग क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों? कोई बाल्यकाल में ही अनाथ क्यों? और कोई जन्म लेते ही राजयोग क्यों पाता है? धन, मान, सौंदर्य और बुद्धि से संपन्न क्यों होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि यह सब संयोग नहीं, संस्कार हैं। जो आत्मा पूर्व जन्म में तप, दान और सेवा में लीन रही हो, वह इस जन्म में सौंदर्य, प्रतिभा और सहज भक्ति लेकर जन्म लेती है। और जिसने पूर्व जन्म में छल, घृणा, अभिमान या अत्याचार किया हो, वह इस जन्म में किसी न किसी रूप में पीड़ा लेकर आता है।
लेकिन पीड़ा सजा नहीं, यह अवसर है, क्योंकि ईश्वर ना कभी दंड देते हैं और ना किसी से बैर रखते हैं। वे आत्मा को वही परिस्थिति दोबारा देते हैं जिसमें वह कुछ अधूरा छोड़ आई थी। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कई बार कोई आत्मा जिसने पिछले जन्म में दूसरों का भोजन छीना हो, उसका अगला जन्म भूखे घर में होता है। जिसने स्त्री का अपमान किया हो, वह अगली बार स्त्री रूप में उसी पीड़ा को अनुभव करने आता है, और जिसने किसी अपाहिज का उपहास किया हो, वह अगली बार उसी स्थिति में जन्म लेता है, ताकि समझ सके उस पीड़ा की गहराई। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो, वह आत्मा की शिक्षा है। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई, लेकिन इतना सच्चा संकल्प ले गई थी कि उनका वर्तमान जन्म एक विशेष कार्य के लिए होता है। ऐसे बच्चे बचपन से ही अलग महसूस करते हैं। वे भीड़ में भी मौन होते हैं, प्रार्थना में जल्दी रम जाते हैं, या अचानक किसी मंत्र को सुनकर आंखें भर लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह लक्षण उन आत्माओं के होते हैं जो पिछले जन्म में साधना के द्वार पर आकर जीवन समाप्त कर बैठी। उन्हें यह जन्म आत्मिक पुनः प्रयास के रूप में मिला है, लेकिन संसार उन्हें यह समझने नहीं देता। उन्हें खिलौनों से बहलाया जाता है, डिग्रियों से बांधा जाता है, और धीरे धीरे वे अपने ही संकल्प को भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसे बच्चों को जीवन में जल्दी दुख मिलता है, ताकि वे पुनः भीतर की यात्रा शुरू करें। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा अपने सत्य कर्म से भटकने लगती है, तो प्रारब्ध उसे मार्गदर्शन देने के लिए पीड़ा भेजता है, और जो आत्मा उस पीड़ा को समझ लेती है, वही आत्मा जागृत होती है। पर दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर आत्माएं उस पीड़ा से भाग जाती हैं। वे शिकायत करने लगती हैं, मैंने क्या किया था जो मुझे यह जीवन मिला। लेकिन अगर वे सिर्फ इतना जान जाएं कि हर दुख, हर सुख, हर क्षण उसी आत्मा का चुनाव था, तो शायद वे ईश्वर से लड़ना छोड़कर उन्हें समझने लगे। गरुड़ पुराण इसीलिए कहता है कि आत्मा जब जन्म लेती है तो उसका पहला कर्म है स्मरण। यदि वह ईश्वर को स्मरण करती रहे तो प्रारब्ध उसकी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि पथ बन जाता है। पर जैसे जैसे आत्मा जीवन के जाल में फंसती है, वह कर्मों की नई श्रृंखला रचती है, जिसे कहते हैं क्रियामाण कर्म। यह वर्तमान जीवन में किए गए कर्म हैं जो भविष्य के फल बनते हैं, और इसी चक्र में आत्मा फिर उलझ जाती है। जब तक वह यह ना समझे कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि उस चेतना की एक चिंगारी है जो न जन्म लेती है न मरती है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन क्या कोई आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? क्या सचमुच कोई मृत्यु के पार जा सकता है? गरुड़ पुराण का उत्तर है हाँ, पर यह हाँ कोई आसान मार्ग नहीं है। मोक्ष यह शब्द जितना सरल लगता है, उसकी यात्रा उतनी ही कठिन, उतनी ही सूक्ष्म होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना नहीं, बल्कि आत्मा का परम सत्य में विलीन हो जाना है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा ना पुनर्जन्म मांगती है, न मृत्यु से डरती है। वह मैं और मेरा के बंधन से मुक्त हो जाती है। वह आत्मा जो अपने सभी कर्मों को पूर्ण कर चुकी हो, जो किसी से शिकायत नहीं रखती, जिसके हृदय में ना द्वेष हो ना लोभ, वही आत्मा मोक्ष के योग्य होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष 3 मार्गों से संभव है। एक ज्ञान मार्ग, जहां आत्मा यह जान ले कि वह शरीर नहीं है, वह अहम का त्याग करे और परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करे। 2 भक्ति मार्ग, जहां आत्मा ईश्वर को प्रेम में पुकारे बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा, जहां मैं मिट जाए और तू ही शेष रह जाए। 3 कर्म मार्ग, जहां हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो, न फल की इच्छा न पहचान की कामना। जब इन तीनों मार्गों का संगम आत्मा के भीतर होता है, तब वह धीरे धीरे भीतर से शुद्ध होती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब शरीर गिरता है, लेकिन आत्मा रुकती नहीं। ना यमदूत आते हैं, ना वैतरणी पार करनी होती है, ना नरक, ना स्वर्ग, ना पुनर्जन्म। बस एक शांत प्रकाश प्रकट होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष प्राप्त आत्मा को देवदूत लेने आते हैं, जो उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। वहां कोई प्रश्न नहीं होता, कोई निर्णय नहीं, कोई न्याय नहीं, बस मौन होता है। वह मौन जिसे शास्त्र शिव कहते हैं। वह आत्मा उस मौन में प्रवेश करती है जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है। वह स्वयं का अस्तित्व खोती नहीं, बल्कि पूर्णता में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं कभी लौटती नहीं, क्योंकि वे जान चुकी होती हैं कि संसार एक लीला है, और वह अब उस लीला में पात्र नहीं, बल्कि साक्षी बन चुकी है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा कोई विशेष नहीं होती। वह हम में से ही कोई होती है जो एक दिन रोया था, जो टूटा था, जो भटका था।
लेकिन जिसने अंततः अपने भीतर की उस प्रकाश किरण को पहचान लिया था जिसे आत्मा कहते हैं। तो मित्रों, मृत्यु केवल एक देह का अंत नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा का पुनः आरंभ है। यह यात्रा वैतरणी से होती हुई यमलोक तक जाती है, फिर पुनर्जन्म प्रारब्ध और फिर वही मोह माया। लेकिन जो आत्मा इस चक्र से ऊपर उठती है, जो अपने क्यों के पार जाती है, जो जान जाती है कि वह स्वयं ईश्वर की ही एक बूंद है, वही आत्मा पाती है मोक्ष। और यही है वह अंतिम सत्य जिसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। आपका आभार कि आपने इस संपूर्ण यात्रा को अंत तक सुना। यह केवल जानकारी नहीं, आत्मिक स्मरण था। हो सकता है आपकी आत्मा ने भी इस वचन को पहले कहीं सुना हो। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो उसे किसी और आत्मा तक भी पहुंचाइए।